तो आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सम n। इसने हटा दिया है, नहीं लिखा है। हम कह सकते हैं कि n की किसी भी वैल्यू के लिए इसको प्रूव करना है। मतलब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो हमारा क्यूब होगा वो हमारा 9m प्लस 1 9m प्लस 8 होगा फॉर सम m, मतलब m की किसी भी वैल्यू के लिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए सोल्यूशन देखते हैं। आइए देखिए, लेट सबसे पहले क्या होता है, मैंने अभी जस्ट इससे पहले किया था वो स्क्वायर था, ये क्यूब वाला है वो भी, और ये दोनों सेम एज इट इज़ है, ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि आप पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए, ठीक है। आपने क्या किया, लेट पॉजिटिव इंटीजर इज ए, हमने मान लिया कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर ए है, ठीक है। एंड बी इज इक्वल टू हमारा, मैंने कहा था ना कि बी इज इक्वल टू 9 मान, जो हमारा ये नंबर दिया होगा हमें अभी क्या दिखाना था, याद है आपको? क्या शो करना था क्वेश्चन में, हमें क्या शो करना था, याद है ना हमें? क्या था, एक पहला नंबर था 9m था, ठीक था। अगला हमारा क्या था, 9m प्लस 1 था, और क्या था 9m प्लस 8, ये तो था, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा था इसको भी मानते हैं, तो मैंने अब थोड़ा सा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने स्क्वायर रूट यहाँ पे क्यों लगा दिया। ये हमें मानना होता है एक्चुअल में। अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर 9 को नहीं ले जाएंगे तो देखिए क्या फ़र्क पड़ने वाला है। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपने बी को n मान लिया तो हमारा देखिए ए इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर होता है, ठीक है। अगर सपोज आपने बी 9 ले लिया तो ध्यान से देखिए आर की रेंज क्या हो जाएगी, लेस देन 9 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो फिर 0 से लेके 8 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आपको यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने बी को क्या कर लिया है, 9 को जो मान कंसीडर करने के लिए हमने इसको स्क्वायर रूट के अंदर कर दिया, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं। फिर हमने ये पॉजिटिव 3 ले लिया। वैसे भी स्क्वायर रूट के बाहर कोई भी वैल्यू आती है तो प्लस माइनस के साथ आती है, ठीक है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में कि ऐसा क्यों होता है। हम यहाँ पे +3 ले लेते हैं, माइनस वाले को लीव कर देते हैं, ठीक है। अब आपको यूक्लिड लेमा पता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको इक्वेशन 1। आर देखिए हमारा अब क्या हो गया, 3 से 0 छोटा हो गया, आर का रेंज 3 से 0 के बीच में हो गया। सेम एज इट इज जैसे किया था, ए इज इक्वल टू देखिए बी की जगह मैंने 3 रख दिया। स्क्वायर रूट के अंदर क्या था, आपने इसको पढ़ा होगा ना कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर 9 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, ये आपने कुछ इस तरह से इसको कैंसिल आउट करके 3 किया होगा। चलिए ऐसे ही करते हैं, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें बता दूंगा कि +-3 क्यों होता है, कैसे आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये समझ में आ गया B3 कैसे हो गया, ठीक है। बी की वैल्यू 3 रख ली, आर एज इट इज रखा, ठीक है। सो द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, 0 1 2, जैसे पीछे किया था। चलिए केस 1, C1 मतलब केस 1, इफ़ आर इज इक्वल टू 0 पुटिंग इन इक्वेशन 1, हमने आर इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में पुट किया। एक्चुअल में इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये है, ठीक है। ये नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक बी रखा है ना, तो ये 1 है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा इतना हो गया। हमने क्या किया, बी की वैल्यू रख ली थी, आर की वैल्यू 0 रखी, ए इज इक्वल टू दिस, क्यूब ऑन बोथ साइड। चलिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना था, इंटीजर का क्यूब, हमारा ये क्या है, इंटीजर है ये, इसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है। मतलब पावर 3 जो होता है वही तो क्यूब होता है। तो चलिए क्यूब ऑन बोथ साइड टू इक्वेशन सेकेंड, इस इक्वेशन को हमने सेकेंड माना था। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को क्यूब किया, राइट हैंड साइड को भी करेंगे। हमने सब्जी वाला एग्जांपल लीजिए, आपने सब्जी जब लिया होगा तो सब्जी वाला क्या करता है, अगर सपोज़ आपको टमाटर लेना है तो एक तरफ अगर वेट रखा है उसने, दूसरी तरफ 2 टमाटर रखे हैं तो और टमाटर वो रख के एडजस्ट करता है। उसी तरह से इधर आपने अगर क्यूब किया है, लास्ट टाइम आपने क्या किया था, स्क्वायर किया था, इस बार क्यूब की ज़रूरत है इसलिए हमने क्यूब कर लिया, ठीक है। तो 3 क्यूब का क्यूब जब करेंगे तो 3 3 9 3 27,
और ये हमारा क्यू का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ए क्यूब इज इक्वल टू 9। देखिए ध्यान से, हमें स्टार्टिंग में हमने इस चीज़ को देखा था ना कि 9m प्रूव करना था हमें, ठीक है। 9m प्रूव करना था ना हमारा क्वेश्चन। देखिए ये 9m, तो 9 को हम किसी भी तरह से बाहर करते हैं, हम कुछ इस तरह का सेटअप करते हैं 9 बाहर आ जाए, और इस पूरे तामे झामे को हम m मान लेंगे, ठीक है। 9m, देखिए किसी इंटीजर का क्यूब 9m के इक्वल शो हो गया ना, प्रूव हो गया। देखिए जहाँ पे वेयर m इज इक्वल टू, ये चीज़ तो ज़रूर लिखना है आपको वहाँ पे किनारे, ठीक है। देखिए अगला केस हमारा आ गया, ठीक है। इफ़ r इज इक्वल टू 1, अब हम r इज इक्वल टू 1 रखेंगे, इसको इक्वेशन 4 मान लिया। यहाँ भी हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इक्वेशन 4 हमारा ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने b वैल्यू रखी है, यहाँ पे नहीं रखी थी, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड टू इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 के दोनों तरफ क्यूब कर लेंगे। चलिए a का क्यूब किया, और ये लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का भी क्यूब किया। देखिए ये a प्लस बी का होल क्यूब, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले को मैंने ऊपर नोट कर रखा है। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको हम एक फॉर्म और लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी हो सकता है हमारा, ठीक है। तो चलिए आइए, हमने फार्मूले को ओपन किया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, हम यहाँ तक आए। तो ये जो +1, देखिए हमने क्वेश्चन यहाँ देखिए क्लिक करना चाहिए, हमें करना क्या है, लाना क्या है, 9m + 1 चाहिए था लास्ट में, ध्यान से देखिए। इसलिए हमने देखिए इस 1 को किनारे कर लिया, बाकी पूरे सिस्टम को एक साथ रखा, ठीक है। अब यहाँ से हम 9 देखिए बाहर कर सकते हैं, 9 को बाहर किया, करने को तो क्यों भी आएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं तो हम क्यों निकालें। और इस पूरी जो हमारी ये मंडली है, इसको हमने m मान लिया, ठीक है। m इज इक्वल टू दिस, हमें ये लिख देना है किनारे, अगर ये हमने नहीं लिखा तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 9m + 1, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, 9m + 1 दिखाना था, हमने दिखा दिया, 9m भी दिखा दिया। अब रह गया है 9m + 8, इसको भी दिखा लेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, अब हमने r इज इक्वल टू 2 लिया, हमें वही यूक्लिड लेमा यूज़ किया, ठीक है। b की वैल्यू हमारी 3, वही वाली रखेंगे, r बस चेंज हो रहा है 2, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब कर लिया, a प्लस बी का होल क्यूब इस बार भी है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब ओपन किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हमने यहाँ देखा, तो लास्ट में हमने देखा कि ये चीज़ है, ऐसे सॉल्व किया है। 9m, देखिए ऑटोमेटिकली देखिए ये बैलेंस होके 8 आ गया है। अगर हो सकता है कि यहाँ पे 9 होता या कुछ और होता, मान लीजिए 9 होता तो 8 किनारे कर लेते, 1 इसके साथ कर लेते, फिर उस 1 को हम इंक्लूड कर लेके पूरा m मान लेते। देखिए कितना अच्छा है, इसमें हमने 9 बार किया, 3 9 6 ज़ा 54, देखिए यहाँ गड़बड़ किया है, 9 4 ज़ा 36 क्यूब प्लस 8, ठीक है। अब इस पूरे को हमने m मान लिया है, तो क्या होगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 9m + 8, आपको क्वेश्चन याद है, 9m + 8 दिखाना था, हमने इसमें किया, लेकिन किनारे वेयर m इज इक्वल टू दिस। तो देखिए आप अब क्वेश्चन ये है कि 3 केस सॉल्व किए, सब में m की वैल्यू चेंज हो रही है, ये मन में क्वेश्चन आया होगा ना। तो m क्या है, रीज़न ये है कि m एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, जो कि बार बार वेरी करेगा, और वो कर सकता है, ठीक है। आप बताओ m इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना, ये इंटीजर है हमारे साथ। फॉर सम इंटीजर, क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा है, वो सम इंटीजर यानी कि कुछ भी, ठीक है। इसलिए m की डिफरेंट वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं। ओके, थैंक यू।